हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? और मस्ती कर रहे हो घर पे? मस्ती से साथ थोड़ा पढ़ाई भी कर लो यार, थोड़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पिछला क्लास क्या पढ़ा था? हम लोगों ने फंक्शन के बारे में जाना था। और फंक्शन क्या था कि फंक्शन में हमने बताया था कि भाई फंक्शन भी एक तरह का क्या है, रिलेशन है। तो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन। उस रिलेशन को हम तभी फंक्शन कह सकते हैं जब सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या होगा, उसका सिर्फ एक ही इमेज बनेगा दूसरे सेट के साथ, सिर्फ ओनली वन इमेज। ठीक है, तो यहां पे भी क्या है, मैंने वही लिखा है कि फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। यही तो पढ़ा था अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में, फंक्शन के बारे में समझा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है आगे, अभी हम लोग देखेंगे कि सेट का जो है अब उसके आगे और क्या पढ़ना है हमें। ठीक है सर, वो तो डेफिनेशन था, वो हम लोगों ने समझ लिया। अब एग्जैक्टली फंक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, बात आके रुकेगी ना भाई। फंक्शन क्या हवे में, क्या हम लोग हवे में समझ जाएंगे कि हाँ भाई हवे में है ये सब कुछ, हवा क्या देख सकते हैं? नहीं, लेकिन फंक्शन को हम लोग भी देखेंगे कि डिनोट कैसे करते हैं उसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों कि हवा को हवाबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसे समझेंगे डिनोट कैसे करते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया क्या, 3 हटा दो, यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर ले लो, सिंपल सा फंडा, एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तरीका है फंक्शन को डिनोट करने का तरीका। ये क्या है, डिनोट करते हैं हम लोग फंक्शन को, ये फंक्शन को डिनोट करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो इसमें एक हम लोगों ने क्या देखा कि फंक्शन का एक इक्वेशन बना लिया हमने कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ठीक है, हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो हम लोगों ने एक इक्वेशन बना दिया यहाँ पे। ओके, अब जैसे पहले हम लोग क्या करते थे कि भाई जब हम x और y जो दो वेरिएबल हुआ करते थे तो कुछ ऐसा इक्वेशन आता था कि भाई y इक्वल टू एक्स प्लस 2 या y इक्वल टू एक्स प्लस 3। हम लोगों ने देखा है इसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुके हैं, हम लोग देखे क्लियरली। तो वहां पे क्या देखते थे कि भाई y जो है, जो y वेरिएबल जो है किस पे डिपेंड हुआ करता था, x पे। जैसे जैसे हम लोग x के वैल्यू जो चेंज करते थे तो y का भी जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगा, वो भी चेंज होता चला जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होने वाला है कि जैसे जैसे अब हम यहां पर अगर x का वैल्यू चेंज करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है, हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो कि हम लिखते हैं कि when x इक्वल टू 1, ठीक है, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, देख लो बच्चों यहाँ पे, सॉरी f ऑफ x मतलब अब क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू 1 है ये यहाँ पर रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो रखेंगे तो मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे। और इसका जो क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू 1 रखा है, तो यहाँ भी 1 रख दिया और यहाँ पे भी हम लोग 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमने वहाँ 1 रखा तो f ऑफ जो 1 था वो भी वहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया वैल्यू। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे चेक करते हैं कि when x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कि f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई x का वैल्यू अभी हम लोगों ने चेंज किया, तो यहाँ पे क्या करें, f ऑफ 2 पे वैल्यू हमारा 4 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो चेक करते हैं कि when x इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3 का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। फिर when x इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 4 पे वैल्यू इसका 16 आ जाएगा। मतलब बहुत बड़ा होता जाएगा ये, बात समझ रहे हो। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू इनफाइनाइट नंबर रख सकते हैं, क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं, सभी देख रहे हो पॉजिटिव रख रहे हैं। यहाँ पे आप नेगेटिव भी रख सकते हो, लेकिन इस केस में हमने क्या किया, सभी के सभी पॉजिटिव रखा है। मतलब तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो x का वैल्यू है क्या है, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं। क्या हो रहा है ये, यहाँ पे x देख लो क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। और जो यहाँ पे f ऑफ x जो रिजल्ट दे रहा है ये भी क्या है, यहाँ पे f ऑफ x भी क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर आ रहा है।
जब नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो इसका आउटपुट भी यहाँ पे नेचुरल नंबर आ रहा है। यहाँ पे क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम ऑर्डर पेयर बनाने जाएं, क्या ऑर्डर पेयर बना लें, तो भाई ठीक है हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 पे क्या दे रहा है हमारा, 1 पे दे रहा है 1, ठीक है। फिर 2 पे 4, फिर 3 पे 9, फिर 4 पे 16 ये दे रहा है। और ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट नंबर तक, क्योंकि ऑर्डर पे पता नहीं कितने बन सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर पे इनफाइनाइट ऑर्डर पे बनेंगे, सीरीज बात है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री लाइन तो है नहीं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बाउंड्री लाइन दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक इक्वेशन दे रखा हुआ है। हम जितना यहाँ पे वैल्यू x का चेंज करेंगे उसी तरीके से f ऑफ x का वैल्यू भी हमारा यहाँ पे चेंज होता चला जाएगा और हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे एलिमेंट रहेगा। ठीक है एक चीज और गौर करो, यहाँ कुछ आपको देखने के लिए मिला क्या कुछ, तो यहाँ पे कि जैसे से यहाँ पे x का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे चेंज होता जा रहा है और वैल्यू आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या कि हमारा जो f ऑफ x है हमेशा क्या हो रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, सीधी सी बात है। ऑफ f जो x है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे कर रहा है। तो हम क्या यहाँ पे f ऑफ x को y मान सकते हैं, और जो इसके अंदर का जो x है वो क्या हो गया, हमारा x हो गया। तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू भी वहां से चेंज होता चला जाएगा। कहने मतलब बात समझ लो, इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो अंदर ये बाहर वाला पार्ट है f ऑफ x, इसको y मान लो, समझ लो। आपको समझाने के तरीके के लिए बात बता रहा हूँ ताकि और गहरा मतलब अंदर डेप्थ तक जा सके यहाँ पे। और ये जो x है, ये x क्या है आपका, ये x हो गया पूरा, क्योंकि x तो x ही है। जैसे जैसे आप इसका x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हो, तो पूरा का पूरा फंक्शन f ऑफ x ही पूरा यहाँ पे हमको एक नया का नया वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा अंदर का वैल्यू x हो गया और ये पूरा f ऑफ x y हो गया हमारा यहाँ पे। इसको बोल सकते हैं हम, इसको इजीली बोल सकते हैं, ठीक है। और हर बार आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो f ऑफ x क्या है हमारा, एक नया वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है हमारा, एक नया वैल्यू दे रहा है हमेशा। तो देखो यहाँ पे भाई ये हमेशा क्या कर रहा है, नया वैल्यू दे रहा है। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं f ऑफ x भी हमको नया वैल्यू दे रहा है। तो ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, हमेशा न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट व्हेन चेंजिंग इन x, ठीक है। तो क्या कर रहा है हमको, f ऑफ x जो है हमारा हमेशा न्यू एलिमेंट देता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, मतलब फंक्शन के लिए हमारा ये क्या होना चाहिए, मतलब एक हमारा वो कंडीशन दे रहा है, वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप उसको रूल भी बोल सकते हो, कंडीशन भी बोल सकते हो। और ये जो हमने बताया कि ठीक है भाई, ये भाई देखो ये 1 जो है इस 1 के साथ क्या कर रहा है, एक रिलेशन बना रहा है। 2 भी क्या कर रहा है, 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। 3 भी क्या कर रहा है, 9 के साथ एक रिलेशन बना रहा है। 4 भी क्या कर रहा है, 16 के साथ एक नया रिलेशन बना रहा है। और हर केस में देख रहे हो कि भाई जो ये जो एलिमेंट है सेट ए का, मान लो यहाँ पे अंडा एक बना लेते हैं। अंडा बोले तो क्या, एरो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे सपोज, ठीक है। एरो डायग्राम यहाँ पे क्या करते हैं, बना लेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सो ऑन। यहाँ से 1 2 कितने तक है, यहाँ पे 4 तक है। चलो आगे कर लेते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ओके। सो ऑन तक जाएगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर तक है। तो इनफाइनाइट इसका भी सेट बी का भी इनफाइनाइट नंबर तक आ सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का क्या कर रहा है, 1 के साथ बना रहा है, 1 के साथ बना रहा है। फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ, यही है ना एरो डायग्राम इसका बनेगा। तो हर एक मान लो इसको सेट ए मान लो, इसको सेट बी मान लो यहाँ पे। तो ये क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, हर केस में क्या कर रहा है ये, हर केस में देखो, हर केस में क्या कर रहा है ये, हमेशा ऑलवेज गिव ओनली 1 इमेज। मतलब ये हमको क्या कर रहा है, हर केस में ये हमको सिर्फ सेट ए जो है हमको सिर्फ क्या कर रहा है, सेट बी के साथ ओनली 1 इमेज प्रोड्यूस करके दे रहा है। ये तो भाई फुलफिल हो गई बात, यहाँ पे सही है बिल्कुल।
मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, रिलेशन बना रहा है, मतलब ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। और इस रिलेशन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि भाई रिलेशन जो है, और हर एक केस में सेट ए जो है नेचुरल नंबर है और सेट बी भी कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो मतलब आर जो है नेचुरल नंबर है और ये भी क्या कर रहा है हमको, नेचुरल, मतलब नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन है। तो देखो भाई नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन है, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन है, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अगर इसे बात करें हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, तो क्या कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, आर इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ऑर्डर पे में क्या लिखते थे कि एक्स का एलिमेंट और वाई का एलिमेंट, मतलब एक सेट ए का एलिमेंट और एक सेट बी का एलिमेंट लिखते थे ऑर्डर पे में, यही तो लिखते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, एक्स मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया, और y क्या हो गया हमारा, बताया था आपको f ऑफ x हो गया, f ऑफ x हो गया आपका। ये क्या कर रहा है, सेट बना रहा है। और बाद में क्या लेते थे यहाँ पे रिलेशन इक्वेशन, तो हमारा रिलेशन इक्वेशन यहाँ पे है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, वेयर क्या x बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, और f ऑफ x भी कर रहा है बिलोंग नेचुरल नंबर को। उसको हम लोगों ने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दिया इसको, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको जो समझना था यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे क्या, कि भाई कुछ अलग एग्जांपल देके भी और समझते हैं फंक्शन को। अच्छा, अब क्या करते हैं कि दूसरा इक्वेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, कि अगर हम लोगों ने f ऑफ x लिया और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x ले लिया, तब इसे बताओ कि ये फंक्शन होगा या नहीं। बताओ बच्चों, अब तो आप बता सकते हो कि फंक्शन होगा कि नहीं, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि भाई देखो यहाँ पर हर केस में अगर हम यहाँ पर रखें 1 यहाँ पे, तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब 0/1 है ना। तो देख लो, चेक कर लो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लो। अगर when, इस केस में लिखते हैं when x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर माइनस 1/1, मतलब 0/1, मतलब 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चलो ठीक है। अब निश्चय करते हैं कि when x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, चेक कर लो, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, तो 1, मतलब कितना हो गया 3/2, यही तो हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं क्या, x इक्वल टू 3, तो f ऑफ 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8/2, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा ना, यहाँ पर कट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 3 लिया है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/3। फिर x इक्वल टू 4, f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1/4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब 15/4। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, अब इसका अगर हम यहाँ पे ऑर्डर पे बनाए, मतलब क्या होगा, ऑर्डर पे बनाने जाएंगे तो यही आएगा कि 1 पे इसका 0 आ गया, ठीक है। फिर 2 पे 3/2 आ गया, फिर 3 पे 8/3 आ गया, 4 पे 15/4 आ गया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे भी 1 2 ही ले सकते हैं, आप चाहो तो 1.1 भी रख के देख सकते हो, 1.2 भी रख के देख सकते हो, डेसिमल फॉर्म में भी x का वैल्यू आप रख के देखो, तो यहाँ पे भी उसका उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ये बता रहे थे कि ये क्या, ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन में क्या था, वो बोल रहा था फंक्शन क्या, कि भाई फंक्शन तभी, कोई रिलेशन तभी फंक्शन हो पाएगा जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ सिर्फ ओनली 1 इमेज बनाएगा। तो आप देख लो ना, यहाँ पे सेट ए का 1 2 3 4 और भी बन सकते हैं, बहुत सारे आगे बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पे। तो क्या ये देखो बी के साथ क्या होगा, एक ही इमेज बना रहा है सेट ए का, फिर सेट बी के साथ एक ही इमेज बना रहा है, सेट ए का सेट बी के साथ एक ही इमेज बना रहा है, सेट ए का सेट बी के साथ एक ही इमेज बना रहा है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या, अगर इसको हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अंडा बना लेते हैं। यहाँ पे आपको अंडा खाने का बहुत शौक है, तो देखिए अंडा खा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे से क्या बोलेंगे, सेट ए समझ लेते हैं, इसको सेट बी समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो 1 लिखा था मैंने, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 और सो ऑन। अच्छा, अब सेट बी में जाए,
ठीक है। सेट बी जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं कर लेता, बस इतने ही नंबर को रख के चेक करते हैं फिलहाल कि ये फंक्शन है या नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 0, फिर 3/2, मतलब 3/2 बोले तो क्या 1.5, तो 1.5 बोले तो यहाँ पे 1 के बाद 1.5, फिर 2, फिर 8/3 मतलब क्या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे मान लो ऐसे इसी को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है ये, आप इसको लिख दो यहाँ पे 3/2 और कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पे लिख दो 8/3, फिर और क्या है यहाँ पे 15/4 मतलब 3 फिर स्क्वायर 15/4, यही आएगा। आप डेसिमल कन्वर्ट करके चेक कर लेना, इसके बाद ही आने वाला है, इसके बाद ही आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप देखोगे क्या कि 1 का क्या बना रहा है यहाँ पे सेट बी के साथ एक ही इमेज बना रहा है, 2 का भी 3 के साथ एक ही इमेज बना रहा है, यहाँ पे इसके साथ एक ही इमेज बना रहा है ना। 4 का इसके साथ एक ही इमेज बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है ना, यहाँ पे एक ही इमेज, ठीक। अब क्या, अब हम देखेंगे कि भाई ठीक है ये बात तो सही है सर कि आपने यहाँ पे बता दिया कि सेट ए का सेट बी के साथ एक ही इमेज बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, सेट ए का सेट बी के साथ एक ही इमेज बन रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे माइनस में लिया होता, एक्स का वैल्यू निगेटिव लिया रहता, नेचुरल नंबर नहीं इंटीजर लिया रहता, सपोज -1 -2 -3 लिया रहता, सपोज कर लो, सपोज कर लेने में क्या दिक्कत है, लिया रहता, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं -1 ले लिया, सपोज यहाँ पे सेट ए यहाँ लिख देता हूँ, सेट ए -1 लिया रहता, -2 लिया रहता, ठीक है। इसको आप बड़ा कर दो, ठीक है, -3 लिया रहता, फिर आते आते उल्टा लिख दिया, -3 ले लो, फिर ऊपर -2 ले लो, -1 ले लो, फिर ठीक है, फिर क्या होगा 0 भी हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं एक रिलेशन बनेगा किसी न किसी के साथ, किसी न किसी के साथ तो बनेगा, यहाँ पे किसी न किसी के साथ बनेगा, ठीक है, सबका साथ बन सकता है, चेक करेंगे तो सबका साथ बनेगा। लेकिन हमको देखना है कि क्या ये 0 के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इस 0 के साथ, इस 0 के साथ चेक करेंगे। तो देखो जैसे ही हमने यहाँ पे f(0) रखा, when x = 0, तो f(0) क्या आएगा चेक करते हैं। तो ये आ रहा है क्या 0 का स्क्वायर -1/0 मतलब अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आ रहा है। क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है यहाँ पे, मतलब क्या ये नॉट डिफाइंड। आ रही है बात समझ में, नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या, लेकिन हमारा फंक्शन क्या था वहां पे कि भाई सेट ए का हर एक एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट क्या करेगा, एक न एक तो इमेज बनाएगा ही बनाएगा सेट बी के साथ। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एक 0 जो है हमारा यहाँ पे नहीं बना रहा है इमेज, 0 नहीं बना पाएगा क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, कोई ना उसका कोई इमेज ही नहीं दिख के आ रहा है। ये क्या मिस्टर इंडिया बन गया, नॉट डिफाइंड, नहीं दिखता, नॉट विजिबल। मिस्टर इंडिया देखा होगा ना अनिल कपूर का मिस्टर इंडिया, वही 0 पे क्या हो जा रहा है, इस इक्वेशन में 0 f(0) क्या हो जा रहा है, मिस्टर इंडिया मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। हाँ तब तो ये फंक्शन कैसे कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन का रूल क्या था, कंडीशन क्या था कि भाई रिलेशन, कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी हो पाएगा जब सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या होगा, सेट बी के साथ कोई ना कोई एक सिंगल एक तो इमेज बना के ही रहेगा, सिर्फ एक ही इमेज। लेकिन इस केस में कहा 0 इमेज बना ही नहीं पाएगा, इन्फिनिटी, कोई इमेज ही नहीं है उसका, मिस्टर इंडिया हो गया ये। आ रही बात समझ में यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, फंक्शन इस केस में ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो कब 0 पे फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो इसको हम फंक्शन की तरह लिखेंगे कैसे, बात तो यहाँ पे भी सही है, फंक्शन लिख के कैसे दिखाएंगे। हाँ तब फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इसे हमें लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे इसे फंक्शन के तरीके से, हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई f ऑफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोलन देंगे, जो फंक्शन है मेरा क्या होगा यहाँ पे, हम लिखेंगे रियल नंबर माइनस क्या करेंगे 0, ये करेंगे, और ये क्या होगा तुम्हारा, ये फ्रॉम टू रियल नंबर, कि कोई भी रियल नंबर रखें, रियल नंबर में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल नंबर भी आता है, कुछ भी रखो सेट ए में,
ठीक है, सेट ए में से सिर्फ रियल नंबर से जीरो को निकाल कर बाहर फेंक दो। क्या? इस केस में बात कर रहा हूं, इस केस में तो क्या करेंगे हम लोग, रियल नंबर में से जीरो को उठा के बाहर फेंक देंगे। जैसे हीरो गुंडों को फेंकता है बाहर उठा के, वैसे ही यहाँ पे भी इसने क्या किया फंक्शन ने, उसमें हम लिख के दिखाएंगे कि भाई वो जीरो जो है इस रियल नंबर का पार्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो मैंने क्या माइनस कर दिया, रियल नंबर से माइनस इसको जीरो कर दिया, मतलब जीरो यहाँ पे इस फंक्शन में रहेगा ही नहीं। जब हम डायग्राम बनाने जाएंगे तो जीरो कभी यहाँ पे दिखेगा ही नहीं आपको। तो ठीक है, जब जीरो नहीं दिखेगा तो सीधी सी बात है, अब आगे चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं अब बोलो सर इनफिनिट तक जाएगा मान लो, तो हम क्या जीरो हो सकता है? नहीं, जीरो भी तो हो सकता है आगे। तुम चेक करके देख लेना, कहीं पे भी आगे कहीं पे भी तुम चेक कर लो इस इक्वेशन को, कहीं पे भी जीरो नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक्सेप्ट सिंगल एलिमेंट। कौन सा? जीरो। सिर्फ जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इस इक्वेशन को वो नॉट डिफाइन दिखाएगा। बाकी तुम कितना भी वैल्यू यहाँ पे रख के तुम चेक कर लो, इनफाइनाइट नंबर तक रख के चेक कर लो, हर एक ना एक वैल्यू एलिमेंट जो है वहां पे एक ना एक इमेज दे के ही छोड़ेगा, सेट बी के साथ, ये याद रख लेना। तो हम इसको इस तरीके से फंक्शन को हम यहाँ पे दिखाएंगे कि रिलेशन जो है, रिलेशन टू रिलेशन दिखाएंगे तो क्या होगा, रिलेशन टू रिलेशन, क्योंकि भाई ये क्या है, आर क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, यहाँ भी आर क्या है, रियल नंबर है। भाई हम कोई भी चीज यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक्स में जो इनपुट कर रहे हैं वो क्या है, रियल नंबर ही तो है। चाहे -1 पुट करके रख लो या फिर डेसिमल में रख लो, और हमारा जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे एफ ऑफ करके यहाँ पे एक्स में, वो भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। हो सकता है निगेटिव में भी आ जाए, हो सकता है डेसिमल में भी आ जाए, बात समझ लो। इसलिए यहाँ पे रियल नंबर है, बस हमको क्या करना है, जीरो निकाल के बाहर फेंकना है। तो इस चीज को अगर हमें फंक्शन दिखाना है तो फंक्शन दिखाने के लिए हमें इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में बच्चों यहाँ पे? ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखेंगे, इसके तरीके से नहीं लिखना है, तो ये लिखेंगे इस तरीके से, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने बताया आपको कि जीरो जो है क्या है, ये भाई जीरो क्या दिखा रहा है, जीरो ये शो कर रहा है कि जीरो जो है वो क्या है, जीरो बिलोंग्स नहीं कर रहा है रियल नंबर को। तभी तो हम रियल नंबर में क्या कर रहे हैं, इसको जीरो को उठा के बाहर फेंक दे रहे हैं। ये तो बात होगी फंक्शन को पहचानने का तरीका, कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक है भाई, अब पूछा जाए इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन भाई बताओ, डोमेन भाई साहब, डोमेन क्या होगा? तो डोमेन मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या होता है कि भाई हर एक ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। यही होगा ना, बात तो सही। तो अब इस केस में भी क्या बोलोगे, यही बोलोगे क्या कि भाई, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वही पढ़ा, डेफिनेशन परफेक्ट है आपका, कहना भी बिल्कुल सही है कि डोमेन, सर आप ही ने तो बताया कि डोमेन जो एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन यही होगा कि हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, भाई दो एलिमेंट होते हैं ना ऑर्डर पेयर में, देख लो ऑर्डर पेयर में क्या होता है, यहाँ पे दो एलिमेंट होते हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये। तो हर एक ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वो डोमेन होता है। ठीक है, तो इस केस में कैसे बताएंगे, इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स x² - 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी डोमेन इसका है ना, डोमेन अगर बात किया जाए तो क्या होगा, हम इनफाइनाइट नंबर तक चेक करते जाएंगे उसको, नहीं ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने बता दिया कि जीरो पे भी चेक करके देखा तो क्या हो रहा है, ये डिफाइन नहीं हो रहा है। तो मतलब हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो डोमेन ऑफ फंक्शन है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, अगर इसका हम इस कंडीशन के अनुसार, इस कंडीशन में, कंडीशन मतलब बोले तो इस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, उसके हिसाब से डोमेन का जो है तरीका भी थोड़ा लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि सेट ऑफ वैल्यू, सेट ऑफ ए वैल्यू है ना, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट which function is defined। मतलब क्या हम आराम से बोल सकते हैं, इसको देखने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ठीक है कि जो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, उसको बोलेंगे डोमेन। सीधी सी बात है ना कि भाई हम जो जो वैल्यू रख के चेक करेंगे, इसमें एक्स का वैल्यू जो जो रख के हम चेक करेंगे, अगर वो फंक्शन डिफाइंड हो जा रहा है
क्योंकि इन सब केसों में क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि भाई x का वैल्यू 1 रखा तो f ऑफ 1 इक्वल टू हमको 0 दिया, x इक्वल टू 2 रखा तो f ऑफ 2 हमको क्या दिया 3/2 दिया, f ऑफ 3 रखा तो 8/3 दिया। तो कहने मतलब क्या है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो फंक्शन इस सब केसों में क्या है, डिफाइन हो जा रहा है, तो इसीलिए वो डोमेन हम बोल सकते हैं उस केस में। बस एक्सेप्ट क्या करना है हमको कि फंक्शन जहां डिफाइन नहीं होगा उसको छोड़ देंगे वहां पे। तो हमको फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं हो रहा था, तो रियल नंबर मतलब 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया था r-0 वही लिखा था ना, रियल नंबर में से हम लोग क्या किया 0 को निकाल दिया। तो इसके लिए अगर हमको लिखना पड़े भाई तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कि ठीक है, तो तुमको तो पता ही है, मैंने बताया कि x जो है किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है x जो भी है, क्योंकि जो हम वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं वहां पे वैल्यू डिफाइंड हो जा रहा है। तो डोमेन अगर बात करें तो डोमेन कैसे लिखेंगे, इसका डोमेन लिखेंगे इसका रियल नंबर -0। आ रही है बात समझ में यहाँ पे बच्चों? अगर बात करें तो क्या, क्योंकि इस जगह पे ये क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं हो रहा है, इंफिनिटी दे रहा है इस फंक्शन पे। कौन सा पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा, सारा नंबर होगा, सारा नंबर होगा। कौन से पॉइंट तक, जहां जहां जिस वैल्यू पर हम x का वैल्यू रखेंगे वहां पे अगर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो उसका डोमेन आएगा, लेकिन जिस पे डिफाइंड नहीं होगा उस पे वो डोमेन नहीं देगा। इसका कहने का मतलब, इस डेफिनेशन का मतलब वही है। इसीलिए डोमेन में क्या लिखेंगे इसका, हमको फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिफाइन नहीं हुआ, 0 पे, इसलिए क्या किया r मैंने 0 लिख दिया। इस तरीका है तुमको बच्चों को, तुम लोगों बच्चों को क्या डोमेन लिखने का तरीका। आ रही है बात समझ में यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में अगर हम बात देखने जाएं कि भाई बात करें इस इक्वेशन की, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, इस इक्वेशन की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन जो है हमारा क्या होता था, सेट ए का, क्योंकि भाई ऑर्डर पे में क्या होता था हमारा, ऑर्डर पे में जो फर्स्ट एलिमेंट है वही डोमेन कहलाता था, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका डोमेन हो जाएगा, है ना। और जो सेट बी था, कौन सा सेट बी, वो क्या कहलाता था, कोडोमेन कहलाता था। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। तो हमारा क्या है ये, भाई मेरा पहला एलिमेंट यही यहीं से आएगा, जो हम फर्स्ट एलिमेंट जो रखने जा रहे हैं यही सब तो है फर्स्ट एलिमेंट। ये सब क्या है, ये सब तो है मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, और ये सब जो मेरा आउटपुट आ रहा है यही तो है मेरा सेकंड एलिमेंट जो मेरा कोडोमेन कहला रहा है, ये मेरा डोमेन कहला रहा है। आ रही है बात समझ में यहाँ पे? तो इस इक्वेशन में हमने क्या देख रहे हैं कि भाई ये डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन कहलाया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बच्चों को पढ़ाया हुआ है डोमेन किसे बोलते हैं, कोडोमेन किसे बोलते हैं। तो प्लीज मेरे सारे पिछले वीडियो को आप देखिए जो रिलेशन एंड फंक्शन से चैप्टर से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपको हर एक चीज बारीकी से समझाया गया हुआ है, आप देखिए जाके वहां पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे क्या कि ठीक है हम डोमेन लिख रहे हैं यहाँ पे भी इसका हमको रिजल्ट कोडोमेन आ रहा है। मतलब हम जब हमें एलिमेंट यहाँ x का वैल्यू चेंज करेंगे तब तक हमको एक नया आउटपुट मिलता जाएगा, f(x) का नया आउटपुट आएगा, एलिमेंट आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो x का वैल्यू है हम सभी के सभी क्या है यहाँ पर रियल नंबर रख रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आप -1 रख के भी चेक कर सकते हो, -2 भी रख के चेक कर सकते हो, डेसिमल रख के भी चेक कर सकते हो, मतलब हर एक चीज को रख के चेक कर सकते हो। मतलब ये क्या हो गया, ये डोमेन जो है किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब किसको, भाई रियल नंबर को। और यहाँ पे भी जो आउटपुट आ रहा है क्या होगा, वो भी रियल नंबर से आएगा। अगर मान लिया माइनस है तो यहाँ माइनस अगर रख रहे हो तो हो सकता है इसके से भी माइनस का वैल्यू आ जाए। आ रही पसंद में? तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो आपने बताया उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि जो मेरा डोमेन है वो सबसेट और इक्वल हो जाएगा किसके, सबसेट और इक्वल रियल नंबर के। और रियल नंबर तो आपको पता ही है अच्छे से। और कोडोमेन का भी जो आ रहा है बात यहाँ पे, तो कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, उसको नोट कीजिए अच्छे से ध्यान से, क्योंकि डोमेन में हम क्या कर रहे हैं, डोमेन यही है ना मेरा f(x) है, f(x) क्या है मेरा डोमेन यही है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब हम x का वैल्यू मतलब रियल नंबर रखेंगे, भाई पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस कुछ भी रखो वो सब क्या है, रियल नंबर है। तो मतलब डोमेन क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि वो सबसेट ऑफ रियल नंबर का। और इसका जो हमको यहाँ पे जो कोडोमेन है x² - 1/x, ये मेरा क्या है, कोडोमेन है। तो इसका वैल्यू भी जो आ रहा है या आने वाला होगा, चाहे वो नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो या डेसिमल फॉर्म में रहने दो,
है ना, वो सभी भी क्या है, रियल नंबर के सबसेट होंगे, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों रियल नंबर के सबसेट होंगे। तो ये आप एक दिमाग में खोपड़ी में बात डाल लीजिए। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी कि रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन क्या है कि ए फंक्शन ऐसा होगा, आपको बता भी दिया कैसे डिनोट करते हैं उसे। तो ए फंक्शन विच हैज एदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज, इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। मतलब क्या कि कहने का मतलब ये है कि रियल वैल्यू फंक्शन मतलब क्या कि फंक्शन जो होगा, मान लो किसी तरीके का फंक्शन है, वो क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है, ए टू बी कर देते फंक्शन क्या, ए टू बी, यहाँ पे डोमेन होगा और यहाँ पे क्या होगा, को डोमेन होगा, है ना, मान लो ऐसा है यहाँ पे। तो क्या बोला, ये फंक्शन विच हैज एज अ रियल नंबर, इसका मतलब क्या, रियल नंबर, याद रखो बच्चों, और मतलब रियल नंबर होना चाहिए, या तो उसका ही कोई तो एक सबसेट होना चाहिए जो कि इसके रेंज का ही होना चाहिए, मतलब रियल नंबर का ही सबसेट होना चाहिए। मतलब आपको एक प्रॉपर तरीके से दिखा दूं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया डिवाइड बाई एक्स ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे x का एलिमेंट रखने जा रहे हैं वो क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो मतलब ये क्या था, पहले को डोमेन था, सॉरी ये डोमेन था, एफ ऑफ एक्स क्या था आपका, डोमेन था, बताया था मैंने, और ये जो आएगा ये क्या आपका को डोमेन है, आपका बताया था। तो डोमेन में क्या होना चाहिए, डोमेन में हम कुछ भी वैल्यू रख रहे, चाहे रियल नंबर से कुछ भी रखने जा रहे हैं, रियल नंबर से सभी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर कहीं बिलोंग करेगा, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, या फिर नेचुरल नंबर हो, कुछ भी होगा, क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो क्या बोला था, डोमेन जो है, डोमेन जो होगा सबसेट ऑफ, जो बता रहा है इस वन ऑफ द इस सबसेट ऑफ इस रेंज, तो किसके सबसेट भाई, वो आर से ही होगा, रियल नंबर से ही होगा, किसका, रियल नंबर से ही होगा। तो रियल नंबर ही तो रखने जाते हैं ना इसके अंदर, और जो आउटपुट आ रहा है वो भी क्या होगा, कोडोमेन जो भी होगा वो भी क्या होगा, कोडोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, सबसेट होगा, कोडोमेन भी रियल नंबर का ही, ठीक है। और रियल फंक्शन बता रहा है, तो ये फंक्शन कब होगा रियल, भाई जब इसका डोमेन जो है किसको बिलोंग करेगा, आर को, और सबसेट भी जो होगा मतलब आर का ही सबसेट होगा, इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। तो इसको करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल में देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगी बात। ओके, तो यहाँ टेंशन लेने की बात नहीं है, बस यहाँ दो डेफिनेशन है, रियल वैल्यूड, जो इसके अंदर जो वैल्यू रखते हैं वो रियल वैल्यू फंक्शन हो जाएगा आपका, तो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को करेगा। ओके, और यहाँ क्या हो रहा है, रियल फंक्शन, तो पूरा का पूरा एक जो फंक्शन है वो कब फंक्शन होगा, जब वो क्या, जब उसका डोमेन जो होगा रियल नंबर से सबसेट होगा, और इसका कोडोमेन भी क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से एग्जांपल करेंगे तो समझ में और क्लियरली डेप्थ तक अंदर जाएंगे हम लोग, समझ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन, और जो रियल फंक्शन को हम लोग अच्छे से तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो आज आपको हम लोग क्या करते हैं, ले चलते हैं मूवी दिखाने, कहाँ, मूवी दिखाने लेके चलते हैं। तो मान लीजिए हमारा रियल फंक्शन में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें एक सेट ले लेता हूँ, सेट ए में हमारा एक भाई साहब है, राम, मोहन, सोहन, ठीक है, और घनश्याम, ठीक है। अब अर्जुन, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ये हमारे जो है, ये हो गया हमारे सारे के सारे टीचर लोग का नाम हो गया सेट ए में, ये सारे के सारे क्या हो गया, हमारे टीचर लोग का नाम हो गया, नेम ऑफ टीचर बोल दो, ठीक है। बहुत दिन से बेचारे पढ़ा रहे हैं, कहीं घूमने का मौका नहीं मिला, बोरियत फील हो गया, तो क्या कहा प्रिंसिपल ने, चलो भैया आज तुम लोग को मूवी दिखा के लेके आते, मूड फ्रेश हो जाएगा, तो बच्चों को पढ़ाने में और इंटरेस्ट आ जाएगा। बात आई ना बात समझ में, ठीक है। तो हम भाई बोले चलो ठीक है, थिएटर गए हम लोगों ने वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, टिकट खरीदा, तो ठीक है, तो टिकट खरीदा, तो यहाँ पे क्या है, टिकट नंबर 1, टिकट नंबर 2, टिकट नंबर 3, टिकट नंबर 4, टिकट नंबर 5, टिकट नंबर 6, टिकट नंबर 7, टिकट नंबर 8, टिकट नंबर 9। सर कहाँ तक जाओगे भाई, ठीक है ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कलेक्शन ऑफ टीचर कितने थे, 50 थे, कुछ 50 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल टिकट यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन बनाएंगे, भाई ये टीचर और इस सीट नंबर से क्या है, ये हमारा क्या है, ठीक है, सीट नंबर है। मूवी देखने जा रहे हैं कहाँ,
मूवी देखने जा रहे हैं हम लोग, तो मूवी में क्या हो गया, ये सीट नंबर हो गया। भाई जाओगे तो खड़े खड़े तो देखोगे नहीं मूवी, कि खड़े खड़े देखोगे? अगर कहीं जाते हो ऐसा जहाँ पे खड़े खड़े देखते हो तो मुझे बता देना भैया, समझ रहे हो ना बात तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सीट नंबर भाई एक चेयर देगा बैठने को, ठीक है, तो बैठने को देगा तो चेयर देगा ना। तो चलो भैया अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, और रिलेशन बनाते हैं किसका, रिलेशन A to B का रिलेशन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसका जो है रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे भैया रिलेशन क्या क्या है। तो राम का किसके साथ, 1 के साथ, फिर सॉरी ऑर्डर पे बनाओगे ना, आप पहले क्या कर रहे हो, ऑर्डर पे बनाओगे। फिर मोहन का 2 के साथ रिलेशन, फिर सोहन का 3 के साथ, फिर घनश्याम का भी ये तो है ना यहाँ पे, श्याम का बड़ा भाई घनश्याम, उसका 4 के साथ, फिर अर्जुन कौन किसके साथ, 5 के साथ, और भी मान लो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पे बनते जा रहे हैं 50 नंबर ऑफ टर्म्स क्या, ठीक है। अब मैं पूछूं कि भैया ये जो रिलेशन बता रहे हो, ये राम का जो रिलेशन है इस 1 के साथ क्या है, इस मोहन का 2 के साथ क्या है रिलेशन, क्या है भैया 4 के साथ क्या है रिलेशन क्या है इसका, हाँ ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, पूछेगा राम का 1 के साथ तो क्या है रिलेशन। तो हम बता सकते हैं कि भैया एक तरह का फंक्शन है, क्या है ये, एक तरह का फंक्शन है। जब मैंने फंक्शन में राम रखा तो ये हमको क्या दे रहा है, सीट नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है, सीट नंबर दे रहा है। अगर मैंने इसी फंक्शन में फिर रखा मोहन, ठीक है, तो ये हमको क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। फिर मैंने क्या रखा फंक्शन में, यहाँ पे सोहन रखा तो ये हमें क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। कहने का मतलब कि भाई हम पूछेंगे, भाई थिएटर में गए और हम किसी को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, हमको कैसे मालूम चलेगा, तो भाई हम बोलेंगे कि भैया राम है तो राम का ऑलरेडी किस सीट पे बैठा होगा, 1 पे बैठा होगा। मोहन है कौन सी सीट पे बैठा पाया जाएगा हमको, भाई 2 नंबर वाले सीट पे। सोहन जो है कौन से नंबर पर सीट पे बैठा हुआ पाया जाएगा, 3 पे। और घनश्याम 4 पे, अर्जुन 5 पे, तो सोहन ऐसे ही। तो क्या हो रहा है, हमको फंक्शन दे रहा है, फंक्शन दिखा रहा है हमको, और ये जो फंक्शन जो दे रहा है हमको यहाँ पे, ये सारे के सारे जो नंबर दे रहा है यहाँ पे, ये सभी क्या है, रियल नंबर है। क्या है ये सभी के सभी रियल नंबर हैं, ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया आपका रियल फंक्शन, ये सभी क्या हो गए, रियल फंक्शन, ठीक है, समझ में बात क्यों। अरे सभी के सभी जो वैल्यू दे रहे हैं क्या हो गए हमारे, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो ये किसको कर रहा है बिलोंग, आप ध्यान से देखिए, जो भी नंबर दे रहा है हमको 1 2 3 4 5 6 7 50 तक, सभी के सभी क्या है आपके, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। समझ बात को, तो यही कॉन्सेप्ट है आपको, मतलब कहने से क्या होगा, फंक्शन में हमने किसी भी नाम को डाला फंक्शन के अंदर तो वो हमको एग्जैक्टली क्या करके देगा, डायरेक्टली आपको सीट नंबर दे देगा। तो किसी से मिलने जाने का मन हो थिएटर में मूवी देखने के दौरान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे उस फंक्शन के अंदर क्या करने का, उसका नाम डालने का और सीधे उसका सीट नंबर पर डायरेक्टली पहुंचने का, ढूंढते मत बैठिए कहाँ है। हरी बात समझ में, सीधे फंक्शन को इस्तेमाल करिए और उसका वैल्यू पाइए यहाँ से। तो ये सब क्या हो गया, आपके फंक्शन हो गए यहाँ पे, ठीक है बच्चों।